जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षम देहि। लेकिन भीतर से बाहर कोई नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं लेकिन उसे द्वार पर भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने में यानी अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, लेकिन इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? तो वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा या वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है महाराज। प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं बुद्ध। तो बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी अंगुली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। तो बुद्ध कहते हैं, आपका आभार है जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय के कारण अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उसे व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु दिखाई देता है, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा होता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के तो प्राण उसे देखते ही निकल जाएं, लेकिन बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देखकर अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ एक क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर तो लोग यहाँ तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सके। लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है,
ए साधु रुक जा। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही तेज क्रोधित में हो जाता है और आवाज लगाता है, ए साधु रुक जा। फिर बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, इस साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय में लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था? और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैं ऐसे सारे बुरे कृत्य काम करने ही छोड़ दिए जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। यहाँ सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, लेकिन वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और कई बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानव मैं, और ना ही मुझ में प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। अंगुलीमाल, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, देश, मोह, माया ये सभी अज्ञान के ही संतानें हैं। लेकिन वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम ही केवल बुराई ही दिखा रही है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा था। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, लेकिन कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोध होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति जैसा ही है, बस जागृत है, और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जान की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, लेकिन मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं और बहुत पाप किए हैं। अब मैं वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। तब बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तब सवेरा। तो अंगुलीमाल कहता है, मैं अब उन्हें जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुमने इतनी चेतना है कि तुम जानते हो
कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य कर लूं, लेकिन लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुमने असमान बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना स्वीकार करूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग जुड़ता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों में बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? इसने जाने कितने लोगों की जान ली हुई है। इसमें बुद्ध कहते हैं, अब यह अंगुलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यहाँ आप ही सबकी तरह यह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी ने भी इसका साहस या बल होता कि कोई इसे एक अंगुली भी लगा सके? वह आपका हर बार खाता रहा और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं क्या? यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू वहां से अपने सारे बुरे कामों को धो डाला। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, लेकिन आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा में ना हो, उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करें। और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी उस स्त्री के पास गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। इस पर भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। कहीं मैं
और बच्चे को कुछ हो न जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, लेकिन यह तो सत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उसे स्त्री से कहना, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कामों को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके बच्चे की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचाकर रखो या फिर किसी पराई पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक शर्त नहीं सोची और वो उसी समय स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला आया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण मैं भिक्षु बना उसी क्षण के बाद मैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री के कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोको। बुद्ध ने इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुनाह के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री गांव वाले कहते हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप इस विचार को अपने मन में लेते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्या पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं।